Hello friends, today we are going to discuss an exercise in which we have to put simple present tense and present continuous tense. So let's have a look on the question. Fill in the blanks with the correct tense, simple present or present continuous of the verbs given in the brackets. तो आपको क्या करना है, दो ब्लैंक गिवन है हर सेंटेंस में, आपको जज करना है कि कहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा और कहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है, ही यूजुअली डैश मिल्क बट टुडे ही डैश टी. और जैसे कि दो ब्लैंक है तो दो वर्ब दी हुई हैं एंड बोथ आर ड्रिंक. ओके, सो ही यूजुअली डैश मिल्क. फ्रेंड्स, जहाँ पर भी यूजुअली जनरली ऐसे एक्सप्रेशंस होंगे तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि किसी चीज़ का, किसी एक्शन का आपको रूटीन बताया जा रहा है, तो उसके लिए आपको हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस वहाँ पर लगाना है. तो अब अगर हमारी वर्ब है ड्रिंक, तो हमें उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना पड़ेगा. और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. और यहाँ पर जब हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, जब ही आ रहा है, ही मतलब थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब में एस और ई एस लगाते हैं. अब यहाँ पर मैं ड्रिंक के साथ क्या लगाऊंगी, एस. तो क्या हो जाएगा इस ब्लैंक में, आंसर ड्रिंक्स. नाउ सेकेंड ब्लैंक, बट टुडे ही डैश टी. बट आज वो क्या कर रहा है, समथिंग डिफरेंट. तो समथिंग डिफरेंट में क्या कर रहा है वो, कि आज वो चाय पी रहा है. तो आपको समझने की ज़रूरत है. अगर आप उसको उसमें ट्रांसलेट भी करके देखेंगे, हिंदी में भी इसको सोचेंगे कि इस सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जनरली तो वो मिल्क ड्रिंक करता है, पर आज वो क्या ले रहा है, आज वो चाय ले रहा है. तो जब कोई काम, कोई एक्शन हो रहा है, तो फिर आपको उसके लिए क्या लगाना होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर और हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर उसके बाद आई एन जी हम लगा देते हैं. तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे, इज, और फिर ड्रिंक, और उसमें हम क्या लगा देंगे, आई एन जी, ड्रिंकिंग. तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस सॉल्व कर लिया हमने. फर्स्ट सेंटेंस हो गया, ही यूजुअली ड्रिंक्स मिल्क बट टुडे ही इज ड्रिंकिंग टी. नाउ नेक्स्ट, अपर्णा डैश ब्रेड एट द मोमेंट, शी डैश ऑल हर ब्रेड एट होम. ब्रैकेट में दोनों वर्ब जो गिवन है वो सेम है फर्स्ट सेंटेंस की तरह. फर्स्ट सेंटेंस में थी ड्रिंक और इस सेंटेंस में है बेक. तो अपर्णा डैश ब्रेड एट द मोमेंट. अब एट द मोमेंट से हमको क्या समझ में आ रहा है कि कोई काम अभी हो रहा है. कोई काम हो रहा है, दैट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस. तो फिर हम क्या लगा देंगे, अपर्णा इज सिंगुलर, तो फिर इज हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और बेक के साथ हम आई एन जी लगा देंगे. तो क्या हो जाएगा, बी ए के आई एन जी. तो हो गया, अपर्णा इज बेकिंग ब्रेड एट द मोमेंट. अभी क्या कर रही है अपर्णा, ब्रेड बना रही है, ब्रेड बेक कर रही है. शी डैश ऑल हर ब्रेड एट होम. अब हमको ये उसका एक्शन बताया जा रहा है, उसका एक रूटीन बताया जा रहा है कि वो जनरली क्या करती है, सारी ब्रेड्स को घर में ही बनाती है. तो जब कोई काम, कोई एक्शन का जब हमें कोर्स बताया जाता है, रूटीन बताया जाता है, तो फिर हम उसके लिए क्या लगाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे कि हमारे फर्स्ट सेंटेंस में हमने फर्स्ट ब्लैंक में लिखा था. तो अब ये क्या हो जाएगा, बेक की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पर, और जस्ट ई लगाना है आपको बेक के बाद. तो क्या हो जाएगा, शी बेक्स. और जब भी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हमारे वर्ब में एस और ई एस हमको ऐड करना होता है. तो बेक तो स्पेशली पहले ही लिखा हुआ था, तो उसके बाद हमने एस और ऐड कर दिया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर थर्ड क्वेश्चन. आई वोंट गो होम नाउ as it dash and I dash an umbrella. ब्रैकेट में लिखा है रेन नॉट हैव. तो आई वोंट गो होम, आज मैं घर नहीं जाऊंगा. आई विल नॉट गो होम नाउ, मैं अभी घर नहीं जाऊंगा. एज क्या हो रहा है, इट इज़ रेनिंग, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, कि अभी ऐसा क्या हो रहा है कि वो घर नहीं जा रहा है. तो हमें क्या लगाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. तो इट इज़ रेनिंग.
आई वोंट गो होम नाउ, मैं अभी घर नहीं जाऊँगा, एज इट इज़ रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही है, एंड आई डैश एन अम्ब्रेला, और मेरे पास क्या नहीं है, अम्ब्रेला भी नहीं है। तो फिर क्या लिखेंगे, एंड आई एम नॉट हैविंग एन अम्ब्रेला। तो इसमें भी हमने क्या लगाया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, कि उसके पास क्या नहीं है, अम्ब्रेला नहीं है। तो यहाँ पर आई के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, एम। फिर क्योंकि हमारे सेंटेंस में हमारे ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट हैव, तो हमें नेगेटिव में सेंटेंस लिखना है, तो नॉट तो हमें लगाना ही है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपके लिए यहाँ पर आंसर पूरा लिख रही हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा हैविंग, हैविंग आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो आंसर हो गया, आई वोंट गो होम नाउ एज इट इज़ रेनिंग एंड आई एम नॉट हैविंग एन अम्ब्रेला। तो दोनों सेंटेंस में क्या आया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डैश टू मैड्रिड टुमारो मॉर्निंग, ब्रैकेट में लिखा है फ्लाई। अब आपको लग रहा होगा कि टुमारो लिखा हुआ है, तो हमको क्या लिखना होगा कि फ्यूचर टेंस फिल करना होगा। बट लेट मी टेल यू कि जब हम फ्यूचर एक्शंस की बात करते हैं तब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी फ्यूचर एक्शन, किसी प्लानिंग, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगा सकते हैं। तो ही, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो फिर हम क्या लिखेंगे, ही इज़, और हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो ही इज़ फ्लाइंग टू मैड्रिड टुमारो मॉर्निंग। इट्स सो सिंपल। सी नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फादर dash to see us this morning, sorry, this afternoon, and he dash some of his friends with him। ब्रैकेट में हमको verbs given है come and bring। तो father dash to see us this afternoon, अगर फोर्थ सेंटेंस से हम इसको देखें, कंपेयर करें, तो ये भी वैसा ही लग रहा है, क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग है, उसमें था टुमारो, इसमें था अपकमिंग आफ्टरनून। पर फिर भी मैंने आपको बताया कि अगर फ्यूचर प्लानिंग की बात है, फ्यूचर में कोई चीज़ होने वाली है, देन ऑल्सो वी कैन यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो फिर हम क्या लगाएंगे, फादर है तो सिंगुलर हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, फादर इज़, ब्रैकेट में क्या थी वर्ब, कमिंग, कम, तो उसको क्या लिख देंगे, कमिंग, क्योंकि हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ना फिल करके ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में फिल करना है। तो फादर इज़ कमिंग टू सी अस आफ्टरनून एंड डैश सम ऑफ हिज फ्रेंड्स विद हिम, एंड वो क्या करेंगे, अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड्स को लेकर आएंगे। तो फिर ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, तो फिर इसको कैसे लिख देंगे, एंड ही इज़ ब्रिंगिंग, वो क्या करने वाले हैं, अपने कुछ फ्रेंड्स को लेकर आने वाले हैं, तो ही इज़ ब्रिंगिंग। फिर से दोनों सेंटेंस कौन से उसमें हो गए टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। नाउ लास्ट इज वाई डैश अ कोट दिस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, आई नेवर डैश वन टिल डिसम्बर, ब्रैकेट में लिखी हुई है यू वियर कॉमा वेयर। तो फर्स्ट ब्लैंक के हिसाब से हमको लिखना है कि कोई पूछ रहा है कि तुमने आज इस मॉर्निंग में ये कोट क्यों पहन रखा है, तो क्यों पहन रखा है, दैट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो वाई आर यू वेयरिंग, तुम इसमें इस कोट को क्यों पहन रहे हो, इस मॉर्निंग में कोट को क्यों पहन रहे हो, आई नेवर डैश वन टिल डिसम्बर,
ब्रैकेट में है वियर। अब वो पर्सन जो कह रहा है, जो पूछ रहा है कि तुम क्यों है ना इस मॉर्निंग में इस कोट को पहन रहे हो, तो वो कह रहा है कि मैं तो कोट को दिसंबर से पहले नहीं पहनता। तो अब वो अपना रूटीन बता रहा है, जनरली वो क्या करता है। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो क्या हो जाएगा, आई नेवर वियर। अब मैंने यहाँ पर एडिशनल एस और ई एस क्यों नहीं लगाया, एस और ई एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जब भी हमारा सब्जेक्ट आई होता है तो हम वर्ब में एस और ई एस ऐड नहीं करते, सिंपली हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो ये आंसर हो गया, आई नेवर वियर वन टिल डिसम्बर। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे कि सिंपल प्रेजेंट कहाँ लगाना होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहाँ लगाना होता है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको और किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो मेरा अगला वीडियो उसी पर हो सकता है। ओके, थैंक्स, बाय बाय।